सफेद पत्थर का काला कारोबार, माफियाओं का हौसला बुलंद। कब लगेगी अवैध खनन माफियाओं पर लगाम? कौन है इस काले कारोबार का मास्टरमाइंड? अवैध खनन पर नहीं है रोक, डंपर से की जा रही है लाखों की सप्लाई। पुलिस ने पकड़ा ओवरलोडिंग डंपर, ड्राइवर बोला आलम की गाड़ी है। आलम जसर का गाड़ी है। आलम जसर का गाड़ी है। कौन है ये आलम और कौन दे रहा है ऐसे माफियाओं को संरक्षण? पुलिस जब पकड़ती है तो ड्राइवर कहता है कि आलम की गाड़ी है। आखिर क्यों? कागजात दिखाने से पहले ड्राइवर का इतना हौसला बुलंद क्यों है? रात के अंधेरे में धड़ल्ले से फल फूल रहा है ये कारोबार। 30 सितंबर शनिवार, स्थान सिलीगुड़ी का नौकाघाट मोड़, रात के लगभग 12 बजे। पुलिस की ओर से ड्रिंक एंड ड्राइव और नाका चेकिंग अभियान चलाई जा रही थी और तभी पुलिस के नाक के नीचे चल रही थी अवैध तरीके से ओवरलोड डंपरों में पत्थरों की सप्लाई। माफियाओं का हौसला इतना बुलंद हो गया था कि रात 9 बजते ही वो ओवरलोडिंग डंपर में अवैध तरीके से पत्थर की सप्लाई कर रहे थे। लेकिन उन्हें कहां पता था कि उनकी गाड़ी नौकाघाट मोड़ से गुजरते ही पकड़ ली जाएगी, क्योंकि उस मोड़ पर चेकिंग के दौरान खड़े थे सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अधिकारी एसीपी गेलसेन लेप्चा। आपको बता दें कि एसीपी गेलसेन लेप्चा के नेतृत्व में ड्रिंक एंड ड्राइव में कई लोगों को पकड़कर चालान किया गया, तो कई लोगों को चेतावनी देकर यह समझाया गया कि सही तरीके से नियमों का पालन करें। लेकिन वहीं एक डंपर के सहारे अवैध रूप से पत्थरों को माटीगढ़ा क्षेत्र से नौकाघाट होते हुए खोरीबाड़ी के चक्करमारी इलाके के लिए ले जाया जा रहा था और तभी उस डंपर पर नजर पड़ती है पुलिस अधिकारियों की, जिसके बाद पुलिस द्वारा डंपर को रोककर कागजात मांगा जाता है। पुलिस के कागजात मांगते ही जवाब में क्या मिलता है यह सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल ड्राइवर कागजात दिखाने से पहले बोलता है आलम की गाड़ी है। अब आपके जहन में भी यही सवाल खड़ा हो रहा होगा कि आखिर कौन है ये शख्स, किसकी संलिप्तता है इसमें? अगर वैध है तो डर किस बात की? कौन दे रहा है ऐसे लोगों को संरक्षण? क्या पुलिस नाम के बल पर काम करती है? लेकिन नहीं, हमने आपको पहले ही कहा था कि उस मोड़ पर जो अधिकारी खड़े थे उनका नाम है एसीपी गेलसेन लेप्चा। और फिर पुलिस की कार्रवाई उस डंपर चालक के ऊपर होने लगती है। पुलिस अच्छी तरीके से चालक के नाम सहित सारे कागजात खंगालने लगती है, तो पता चलता है कि उस डंपर को ओवरलोड कर उसमें रखा पत्थर अवैध तरीके से ले जाया जा रहा था। लेकिन अभी तक इस डंपर और चालक के ऊपर कार्रवाई पूरी हुई भी नहीं थी, तब तक एक और डंपर उसी सड़क से पार किया जा रहा था और फिर पुलिस उस डंपर को भी रोककर पूछताछ शुरू करने लगती है, तो पता चलता है कि ये दोनों डंपर एक ही मालिक के हैं। ड्राइवर से ओवरलोड क्यों किया गया पूछे जाने पर जवाब आता है कम लोड करने में कमाई नहीं होता है और मालिक का आदेश है ओवरलोडिंग करने का। हालांकि प्रशासनिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस की ओर से 22 वर्षीय डंपर चालक रशीद खान और भानु रॉय के ऊपर आईपीसी 411, 414 और माइंस एंड मिनरल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि डंपर चालक रशीद खान की पहचान सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 4 के महानंदा पाड़ा के निवासी के रूप में की गई है। वहीं दूसरे डंपर चालक भानु रॉय बिहार के बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी है और प्रशासनिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अवैध खनन करने वाले मास्टरमाइंड की भी तलाश जारी है। बता दें कि ये सरगना बहुत खतरनाक बताया जा रहा है। पुलिस ने तो कार्रवाई कर दी है,
लेकिन इनमें राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण मिलने की भी संभावना जताई जा रही है। और तो और ये डंपर किस तरह से अपने अंतिम स्थान तक पहुंचाना होता है, इसकी जिम्मेदारी मिली होती है कुछ लोगों को, जो हर मोड़ पर खड़े होकर देखते रहते हैं कि कितनी गाड़ियां अब तक पार हो गई है। और अगर किसी डंपर के आने में लेट होती है या पुलिस की कार्रवाई होती है तो इसकी सूचना मास्टरमाइंड के पास तुरंत पहुंच जाती है और फिर उस सड़क से आने वाली सभी गाड़ियों का रूट बदल दिया जाता है। आलम जसर का गाड़ी है, लगभग पासिंग का 25 टन का है सर। 25 टन का है, लेकिन अभी तो ये ओवरलोडिंग है। हाँ 10 टन ओवरलोड है। तो 10 टन में कुछ भी हो सकता है, 10 टन कम नहीं होता है। एक्सल टूट सकता है, हाँ, वो तो एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है, या गाड़ी पलटी भी हो सकती है। क्या क्या इसमें दिक्कत होगा अगर ओवरलोडिंग करते हो तो? एक्सल टूटेगा, क्राउन टूटेगा, गियर बॉक्स टूटेगा, टायर फटेगा। तो ये मालिक जानता है? हाँ सब मालिक लोग जानता है सर। क्या नाम है मालिक का? आलम। अच्छा, दुर्घटना होगा तो आपका भी तो जान का खतरा है। हाँ। हमारा भी तो है नहीं। क्या नाम है? आप क्यों चला रहे हैं ये? आप क्यों गाड़ी चला रहे हैं इस वक्त? ओवरलोडिंग नहीं चलाएंगे तो हम खाएंगे क्या? आप ही आप बोलिए। मालिक से विरोध नहीं करते हैं कि ओवरलोड मत कीजिए, हम नहीं वो चलाएंगे? तो सब कोई जो बोलेगा उसके लिए तो राजी है हम लोग। कहाँ बोलते हैं? तो ओवरलोडिंग का पैसा तो आपको मिलता होगा? जी नहीं सर, हाँ। ओवरलोडिंग का हम लोग का थोड़े पैसा मिलेगा। तो फिर आप रिस्क क्यों ले रहे हैं अपनी जान की? अपनी जान की क्यों? आलम के सर गाड़ी देख सर मालिक का पास हम लोग को पोसाएगा नहीं। अच्छा, क्या बात है कि आप इतना जो लोड आपके गाड़ी में कितना लोड किए है माल? सर 25 टन लोड है सर। 25 टन लोड है। यही बोलो ना, अभी तुम बोल। कैपेसिटी कितना है? कैपेसिटी 15 टन का है। 15 टन का। 10 टन एक्स्ट्रा लोड किया है। क्यों आपको यहाँ हम नौकरी अगर क्यों? करेंगे क्यों क्यों तो क्यों? गाड़ी खरीदिएगा, पहले बात समझ लीजिएगा। मालिक सर रोड खड़ा है। अच्छा, इसमें आपकी भी जान को खतरा है। अगर सही बात है। बाय द वे गाड़ी का एक्सेल टूटता है या फिर कोई दुर्घटना हो जाती है तो इसमें आपकी भी जान जोखिम में पड़ सकती है। तो इसका ऐसे क्यों आप लोग क्यों नहीं विरोध करते हैं इसका? सर मालिक सर जो बोलेंगे वही ना सर। आप पैसा बाद में भी आ जाएगा, लेकिन जिंदगी चली जाएगी तो दोबारा नहीं आएगी, सही बात है है कि नहीं? सही बात। तो क्यों नहीं विरोध करते आप लोग? सर मालिक जो बोलेगा सर वही ना। आप या हम तो सर किसी का अच्छा, इस पे आप लोग मान लीजिए आप लोग ओवरलोड करके चलते हैं, आगे कार्रवाई होती है तो फिर क्या करेंगे? सर अभी तक चलान कटा है। चलान करता है सर, अच्छा बात नहीं। गाड़ी चलाता चलान करता ही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राशिद है सर। यह सिलीगुड़ी का नौका घाट का मोड़ है और ये वही नौका घाट मोड़ है जिस दिन 30 सितंबर की अगर बात की जाए तो 30 सितंबर को पुलिस के द्वारा 2 डंपरों के ऊपर कार्रवाई की जाती है। और यहाँ पर जब कार्रवाई की जाती है तो आपने सुना कि क्या क्या होता है। उसमें एक नाम आता है आलम नाम का, जो इस माफियाओं का, इस खनन माफियाओं का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड बताया जाता है। लेकिन ऐसे माफियाओं के ऊपर कब तक कार्रवाई नहीं होगी? क्या कार्रवाई होगी या नहीं? कौन दे रहा है ऐसे लोगों को संरक्षण? क्योंकि सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं। ऐसे ऐसे जब डंपर ओवरलोडिंग डंपर जब सिलीगुड़ी में चल रहे हैं तो लगातार सुनने को मिलता है कि ओवरलोडिंग डंपर की वजह से कई लोग दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। ऐसे डंपरों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, ये कमेंट्स के माध्यम से बताएं। या फिर ऐसे माफियाओं के ऊपर जो इस तरह के खनन कर रहे हैं और पूरे सिलीगुड़ी शहर का है, या ऐसे खनन कर कर पूरे सिलीगुड़ी शहर या पूरे दार्जिलिंग ज़िले को खोखला कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसे खनन माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करने की ज़रूरत है या नहीं, कमेंट्स करके बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए आपका भारत पूर्वोत्तर भारत।